नमस्कार टू ऑल ऑफ़ यू। आई रियली होप यू आर ऑल डूइंग वेरी गुड। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने इकोनॉमिक लाइफ पढ़ी थी अबाउट पीपल फ्रॉम ऋग्वेदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड। इसमें हम उनकी पॉलिटिकल लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। तो ऋग्वेदिक जो पीरियड था वाज मोर सिंपलर एंड हैड बेसिक स्टेप्स। उसके अंदर जन बेस्ड ट्राइबल काइंड हम लोग पॉलिटिकल सिस्टम देखते हैं। चीफडम होती थी, कोई स्पेसिफाइड स्टेट या किंगडम एज सच नहीं होता था। ट्राइबल, जैसे हम ट्राइब्स कह सकते हैं, उस तरह की कम्युनिटीज़ हमें मिलती थी। एक इलेक्टेड चीफ होता था। असेंबलीज होती थी जिसमें सभा आती थी, समिति आती थी, गण आता था, विदत आता था, एंड ये इकाइयाँ कह सकते हैं हम। एंड विमेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द पॉलिटिकल लाइफ। लेटर अभी हम अगर रिसेंट टाइम्स में देखें तो विमेन हैड टू फाइट फॉर द राइट ऑफ सफरेज, बट उस समय में ऋग्वेदिक पीरियड में इवन विमेन पार्टिसिपेटेड, ये ऑब्जर्व किया जाता है। पुरोहित होते थे, सेनानी होते थे, इवन वॉर जो थी वो लड़ी जाती थी, वॉर्स वर फॉट। मेनली रीज़न होता था गौ माता, गविष्टि। तो गौ माता वॉज वेरी वेरी प्रेशियस, उनके लिए वॉर्स वर ऑल्सो फॉट, बलि की प्रथा थी। नाउ कमिंग टू लेटर वैदिक पीरियड, एक प्रोटो मीन्स लाइक प्रोटो स्टेट जैसी स्थिति आ गई थी। प्रोटो किंगशिप भी आ गई थी, असेंबलीज थी, रत्निन्स थे, फंक्शनरीज जिनको हम कह सकते हैं, सैक्रिफाइसेस अब रॉयल भी होने लगे थे। असेंबलीज थी बट दे लॉस्ट सिग्निफिकेंस, ठीक है। एंड ऋग्वेदिक पीरियड के अंदर इफ वी सी तो इलेक्शन ऑफ चीफ जो होता था वो समिति करती थी, एंड प्रीस्ट और हेड होते थे मिलिट्री के, ठीक है। मतलब कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट पोजिशंस वर देयर, बट एज सच बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। एवरीवन यूज्ड टू फाइट फॉर देयर लैंड, देयर पीपल। वॉर में सभी लोग इन्वॉल्व होते थे, एंड एज वी सॉ रीजन वॉज गौ माता। नाउ कमिंग टू पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ आर्यंस, ऋग्वेदिक के अंदर ट्राइबल था, 100 और मोर ट्राइब्स वी कैन रिकग्नाइज। गण जो हेरिडेटरी चीफ लॉयलिटी से, मतलब बहुत लॉयल होते थे सब उनके प्रति। असेंबलीज वर वेरी इंपॉर्टेंट इन द इलेक्शंस ऑफ चीफ्स। सारी जो ट्राइब थी वो वॉर के अंदर जाती थी, कोई टैक्सेशन सिस्टम नहीं होता था। वॉर एक कॉमन फीचर था बिटवीन आर्यन, नॉन आर्यंस दोनों के साथ होती थी, अपने आप में भी वो लड़ाई करते थे। बलि वॉलंटरली ऑफरिंग थी बाय ट्राइब टू द चीफ। लेटर वैदिक पीरियड के अंदर चीफडम्स थे और मतलब प्रोटो स्टेट या स्टेट लाइक फंक्शनिंग हो गई थी। असेंबलीज की रेफरेंस सिग्निफिकेंस कम हो गई थी। रत्निन्स जो थे एग्जैक्टली ऑफिशियल्स नहीं थे, बट प्रोटो स्टेट फंक्शनरीज के हेड्स हम कह सकते हैं, उस टाइप के काम करते थे। रॉयल सेक्रीफाइसेस होते थे, राजसूय, अश्वमेध, वाजपेयी यज्ञ में देखने को मिलते हैं। कोर एस्पेक्ट रिलीजियस वैदिक लाइफ जो था वो भी पॉलिटिकल लाइफ से कनेक्टेड था। तो ये चीज़ें हमें, मतलब ये अश्वमेध, राजसूय, वाजपेयी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब ऋग्वेदिक वॉज जन बेस्ड और ट्राइबल। जन, विस, ग्राम और गृह। गृह हम देख सकते हैं कि एकदम छोटी इकाई घर को कहते हैं। गुड स्टेटस ऑफ विमेन एंड वर्ण सिस्टम, ठीक है। वर्ण सिस्टम वॉज देयर इन ऋग्वेदिक पीरियड। लेटर के अंदर जनपद था, प्रिमिटिव टाउन्स थे, फॉर एग्जाम्पल हस्तिनापुर एंड कौसम्बी। वर्ण थे, उपनयन का संस्कार होता था, 3 आश्रम होते थे, गोत्र भी थे, एंड क्लास ऑफ प्रीस्ट भी थी। अब ऋग्वेदिक पीरियड के अंदर असेंडिंग ऑर्डर के अंदर जन, विस, ग्राम और फिर गृह, ठीक है। विमेन इन ऋग्वेदिक पीरियड हैड गुड स्टेचर, सेवरल राइट्स, नो चाइल्ड मैरिज, विडो रीमैरिज भी हमें देखने को मिलती है। वर्ण जो थे, फर्स्ट रेफरेंस ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में मिलती है। 4 वर्ण थे। दे इमर्ज अराउंड द एंड ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड, एंड एक बहुत कोई रिजिड डिवीजन नहीं होता था, लेकिन एक फंक्शनल अच्छा खासा एक डिवीजन था विच वी कुड सी। सो दिस वॉज लाइक अ प्रोमिनेंट फीचर, बट इतना रिजिड नहीं था कि बाय द रूल्स जैसा लिखा एग्जैक्टली वैसे नहीं। लेटर वैदिक पीरियड के अंदर जो जनपद थी, द सेटलमेंट्स, एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स देखने को मिलती हैं, जन की ट्राइब्स हमें देखने को मिलती हैं। इट कंटिन्यूड, पद, पोजिशन, प्लेस, ये सब चीज़ें थी। टाउन काइंड सेटलमेंट्स थी। वर्ण सिस्टम ग्रू एंड प्रोग्रेस्ड बिकॉज ऑफ वर्ण, क्लैंस और किंगशिप आई। धीरे धीरे वर्ण बेस्ड सोसाइटी बनने लगी। जो क्लैन किंगशिप की सोसाइटी थी, सोसाइटी थी, दैट चेंज इनटू वर्ण बेस्ड सोसाइटी। उपनयन संस्कार विच वाज अ सेरेमनी, उसके अंदर जनेऊ भी आप लोग जानते होंगे, तो दैट केम इनटू लाइक वेरी मच इम्पॉर्टेंस। 3 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। संन्यास पोस्ट वैदिक पीरियड के अंदर इमर्ज हुआ। तो 4 अभी काउंट करते हैं, बट संन्यास केम लेटर। गोत्र जो है, लिटरली इट मेंट की एरिया टू कीप कैटल एंड काउज, but later it was to represent descendants from one common ancestor, and for others it meant others.
इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट था मैरिज के लिए, गोत्र एक्सोगैमी के लिए, लाइक एक गोत्र के अंदर आप आज भी देखते होंगे शादी नहीं होती है, तो तब से चला आ रहा है। क्लास ऑफ प्रीस्ट ऋग्वेदिक पीरियड में तो नहीं थी, बट लेटर के अंदर 16 क्लासेस देखी गई हैं। डोमिनेंट क्लासेस होती थी ये सोसाइटी के अंदर भी, और इनके रोल जो रिचुअल और सैक्रिफाइसेस में हमें देखने को बहुत मिलते थे। ब्राह्मण्स वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पीरियड ऑफ टाइम, एंड विमेन की पोजीशन जो थी वो अधीन थी आदमियों के, ठीक है, subordinate to men, and they were not allowed to chant Gayatri mantra or attend assemblies. If there are any queries, please type in comments.